अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी प्यारी सी जिया। सर्दियों की आमद के साथ ही शादियों का हो गया है सीज़न स्टार्ट। शादी और फंक्शन हर कोई चाहता है कि वो परफेक्ट लगे। मेकअप करना किसको अच्छा नहीं लगता। आजकल नो मेकअप लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन नो मेकअप लुक में भी प्रोडक्ट हमने सारी की सारी ही इस्तेमाल करनी होती हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी का मियारी होना एक अलग टॉपिक है। ब्रांडेड मेकअप हो या लोकल, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपके एप्लीकेशन से और जिस तरीके से, जिस तरतीब से आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हैं उससे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरतीब से और किस तरह अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको आज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होगा और बिल्कुल पैची नहीं होगा और एकदम परफेक्ट लुक आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो अपनी स्किन को किसी भी क्लींजर से 5 से 10 मिनट का मसाज करके अच्छी तरह से क्लीन कर लें। इससे मेकअप आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और पैची नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा डर्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है हम जब मेकअप की एप्लीकेशन करते हैं तो उस पर पैच बन जाते हैं, कहीं पे ड्राइनेस आ जाती है, कहीं पे ब्लैक पैच बनने लग जाते हैं। इसलिए क्लींजर आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने फ़ौरन कहीं जाना है तो आप वाइप से अच्छी तरह से अपनी स्किन को साफ़ कर लें ताकि जितनी भी उसमें डर्ट थी वो निकल जाए, आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अब बात आती है कि आपने इसके बाद क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ बहुत से लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। बहुत से लोग प्राइमर पहले अप्लाई कर लेते हैं और स्किन को मॉइस्चराइज बाद में करते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपने कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन पर सूट करता है वो अप्लाई करें, उसके बाद आप प्राइमर यूज़ करें। सर्दियों में मैं चिल्टन प्योर का प्राइमर यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट भी है और ये प्राइमर के तौर पर भी यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं स्किन फ्रेंडली हो वो आप अप्लाई करें, उसके बाद आप अपना कोई सा भी प्राइमर अप्लाई कर दें। इसके बाद आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है। मैं मिस रोज़ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लिक्विड फाउंडेशन है आप वो यूज़ कर लें। आपने फाउंडेशन या स्टिक दोनों को अपनी अकॉर्डिंग टू स्किन कलर टोन यूज़ करना है। अगर आप डार्क कलर के हैं और आप लाइट कलर यूज़ करेंगे या आप एकदम गोरा चिट्टा होना चाहेंगे तो आपकी बेस जो है वो ब्लैक हो जाएगी या ग्रे हो जाएगी, जो कि बहुत बुरी लगती है किसी भी फंक्शन में। इसलिए आपने एकदम डायरेक्ट चिट्टा नहीं होना। सबसे पहले आपने अपनी बेस कलर के मुताबिक ही फाउंडेशन को अप्लाई करना है। उसके बाद आप कोई भी अपनी स्किन से 1 या 2 नंबर लाइटर शेड यूज़ कर सकते हैं और अपनी बेस को बिल्डअप कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन जो है वो ब्लैक नहीं होगी, पैची नहीं होगी, आपका मेकअप ग्रे नहीं होगा। इसके साथ में टीवी पेंट स्टिक है मेरे पास और मैक की लोकल प्रोडक्ट भी है। ये दोनों प्रोडक्ट मैंने इसलिए सामने रखी हैं कि आपके पास इन दोनों में से कोई सी भी हो वो आप अप्लाई कर लें। इसको आप वेट स्पंज के साथ ब्लेंड करें। अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो आप ब्रश यूज़ कर लें। मैं स्पंज से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ इसलिए मैं स्पंज यूज़ करती हूँ। प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद स्पंज को अच्छी तरह से वेट किया, उसको एक्सेस पानी इसमें से निकाल दिया और इसको हमने डैप डैप करके ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना ही परफेक्ट होगा, चाहे आपने कोई सी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब अगर आप इस पॉइंट पे चाहें कि आप इसको मज़ीद बिल्डअप करें तो आप इसके ऊपर एक और कोट अपनी स्टिक का लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ कलर को ज़्यादा लाइट दिखाना है तो आप यहाँ पे आप अपनी स्किन से 1 या 2 नंबर लाइटर शेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने अपनी बेस को सेट करना है अपने स्किन के कलर के मुताबिक। आपने बेस तब तक सेट करते रहना है जब तक कि इसके ऊपर एक शाइन ना आ जाए। जब ये शाइन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बेस एकदम परफेक्ट मेकअप के लिए रेडी हो गई है। अब बात आती है पाउडर की। तो आपके पास कोई सा भी फेस पाउडर है आप वो अप्लाई करें। मैंने यहाँ मैडोरा का अप्लाई किया है ताकि आप देखें प्रोडक्ट हमने लोकल इस्तेमाल किए लेकिन रिज़ल्ट एकदम वाह आया है। आप दोनों हाथों को चेक करें कि हमने नो मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। हाथ पर इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है तो फेस पर तो ये एप्लीकेशन एकदम 4 चांद लगा देगी। लेकिन बात वही है कि आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं थी, मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं थी।
सिर्फ़ और सिर्फ तरतीब और उसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद क्वालिटी तो एकदम मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन और आपने जिस तरतीब से चीज़ों को अप्लाई किया वो मैटर करेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।